जबर शतर तखत मालक सतान सात श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पातशाह के सारण माने सुभान बादशाह सलाम या स्वामी गुरु प्यारे जी स्वामी साहब सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी दीन दुनिया के वाले धन धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित 3 रोज़ा दीवान के अज पहले दिन के समागम के हाज़री भर रहे हैं। मेरे तो पहला सिख पंथ के महान विद्वान कथावाचक परवाना जी ने आप जी को गुरमत को जाणू करवाया। जदों असीं इतिहास पढ़ते हैं खास तौर पर उस वेले का इतिहास जो गुरु नानक साहब जी का प्रकाश होया तो उस वेले समाज के विच पूरी अनोखी छाई हुई। परवाना जी बहुत खूबसूरत गल कह के गए ने कि भाई लैणा जी पहलो सिख सन फिर गुरु होए। बाबा अमरदास जी सिख सन, धन गुरु अमरदास जी महाराज गुरु होए। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह प्रकाश तो ही गुरु सन। जदों उन्हां दा प्रकाश होया वो प्रकाश तो ही गुरु सन। जदों उन्होंने संसार की झात पाई तो की देखिया? उन्होंने लुकाई नूं सड़दियां होया वेखिया। भाई गुरदास जी ने इस गल का खुलासा भी किया है कि गुरु नानक साहब महाराज नूं की दसिया, कहते जल्दी सब पृथ्वी दिस आई। उन्होंने लुकाई जिहड़ी सी वो सड़दी हुई दिसी। किस चीज़ के नाल सड़ रही सी लुकाई? लुकाई सड़ रही सी हंकार दे नाल, लुकाई सड़ रही सी लालच लोभ दे नाल, मोह दे नाल, ईर्खा दे नाल, काम दे नाल, निंदिया दे नाल, द्वेष दे नाल सब सड़ते पे सन। जिवें अज असीं जदों संसार वाले झात मारते हैं ना, तो अज भी असीं जदों संसार नूं देखते हैं तो चौं पासे अग लगी हुई है। जिवें फरीद जी ने कहा ना कि असीं तां समझिया सी कि दुखां दी अग साडे विहड़े दे विच है, पर यह अग तां हर विहड़े दे विच बल रही है। फरीद जी नूं भी अग बलदी दिसी सी हर विहड़े दे अंदर, दुखां दी अग, विकारां दी अग। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं भी ये बलदी हुई अग दिसी सी साडे विहड़ियां दे अंदर। तो फिर होया की है? गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने इस अग नूं बुझाउण वास्ते यात्रावां कीतियां जिन्हों असीं उदासियां कहने। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते चढ़िया सोधन धर तो लुकाई। लुकाई नूं सोधन वास्ते, लुकाई नूं अग तो बचाउण वास्ते, विकारां दी तपश तो बचाउण वास्ते धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने सच का होका देण वास्ते लंबियां यात्रावां कीतियां और उन्होंने सच का होका दिता। जदों गुरु नानक साहब महाराज ने तकिया राजनेतावां वाल, जो उस वेले दे राजनेता सन, जदों गुरु नानक साहब महाराज ने उन्हां राजनेतावां वाल देखिया ते भाई गुरदास जी के शब्दों के विच कहा, राजे पाप कमावंदे उल्टी वाड़ खेत कौ खाए।
खुद गुरु नानक साहब महाराज ਨੂੰ भी ये लफज कहने पे राजे सिंह मुकदम कुत्ते जाए जगाए न बैठे सुते। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। खुद गुरु नानक साहब महाराज ਨੂੰ लफज कहने पे, कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नहावे जिया घाए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने वो जाने का। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। और उस होके दे विच गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने कहा कि ऐ संसार दे लोको, जे तुसी इस अग तो बचना है अपने धुरे नाल जुड़ जाओ, अपने सेंटर दे नाल जुड़ जाओ, अपने केंद्र दे नाल जुड़ जाओ। तो जो लोगों ने कहा कि महाराज साडा केंद्र किहड़ा है, साडा सेंटर किहड़ा है, तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने कहा कि वो ईश्वर, वो अकाल पुरख वाहिगुरु जिहड़ा है वो तुहाडा सेंटर है, तुहाडा केंद्र है। और वो इको ही है, एको है भाई, एको है साहिब मेरा, एको है। तुसी सारे उसे दे पैदा किए हुए, तुसी इस करके चरमरा रहे हो, इस करके टुट रहे हो क्योंकि तुसी एक तो दूर हो, अलग अलग होए पए हो, तीला तीला होए पए हो। इस करके तुसी टुट रहे हो, तुहानू तोड़िया जा रहा। जे तुसी एक नाल जुड़ जाओगे फिर तुसी तीला तीला नहीं रहोगे, तुसी इकट्ठे हो जाओगे, एकजुट हो जाओगे, तुसी टुटोगे नहीं। तुहाडे अंदर बलदी हुई जिहड़ी ये अग है ये ठंडी पै जाएगी, ये शांत हो जाएगी। ये गुरु नानक साहब महाराज ने कहा। जगह जगह जाके गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने सच का होका दिता और गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह वालों दिते गए सच के होके की मुखालफत भी नाल ही शुरू हो गई। क्यों क्यों गुरु नानक साहब महाराज तो रोशनी वंड रहे सी, ज्ञान वंड रहे सी, समझ दे रहे सी, अज्ञानी जनता नूं सुचेत कर रही सी, सावधान कर रही सी। फिर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के सच के होके की मुखालफत क्यों हुई, विरोधता क्यों हुई? क्योंकि संसार दे विच उस वक्त भी ते अज भी ऐसे लोग जिहड़े है वो हमेशा मौजूद रहिंदे है जिन्होंने सच की रोशनी जिहड़ी है वो भाउंदी नहीं है, चंगी नहीं लगती है, जिन्होंने हनेरा चंगा लगता है, हनेर गर्दी चंगी लगती है। चोर कदे चाहेगा कि पिंड दीआं गलियां दे विच रोशनी होवे, चोर कदे चाहेगा कि घर दे जी जिहड़े है वो जागदे रहन, कदे नहीं चाहेगा। चोर दी हमेशा जिहड़ा है वो इहो ही सोच होएगी कि पिंड दीआं गलियां दे विच हनेरा छाया रहे, लोग सुते रहन गफलत दी नींद दे विच, और असी आसानी दे नाल इन्हां नूं लुट सकीए, इन्हां दा माल लुट सकीए, इन्हां दे घर लुट सकीए। जिन्हां ने समाज दे अंदर मंद कर्म करने हैं वो भी नहीं चाहते कि शहर दीआं गलियां च, पिंड दीआं गलियां च रोशनी होवे, घर दे जी जिहड़े है वो जागदे होण। वो हमेशा ही चाहते हैं कि हनेरा रवे। उस तरह समाज दे विच गुरु नानक साहब के दौर दे विच भी ऐसे लोग मौजूद सन जिन्होंने गुरु नानक साहब जी का सच का दिता होका जिहड़ा है वो भाउंदा नहीं सी, चंगा नहीं सी लगदा, पर धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने सच का होका देना जिहड़ा सी वो बादस्तूर जारी रखिया और वो होका जिहड़ा बंद ना हो जाए। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह तो बाद ऐसी जुगत धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने दिती गुरियाई परंपरा दी,
कि गुरु अंगद देव जी महाराज के रूप दे विच सच का होका जिहड़ा सी वो फिर समाज के अंदर वजना शुरू हो गया। फिर गुरु अमरदास जी महाराज के रूप दे विच सच के होके ने बुलंद आवाज़ दे विच लोकां नूं जगाउणा शुरू कर दिता। ते एक दिन वो वक्त भी आया जदों इस सच दे होके की बदौलत धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं लाहौर दीआं तत्तियां तवियां दे उत्ते बैठना पिया। की विरोध सी? गुरु नानक साहब की विचारधारा के नाल की विरोध सी? वो तो शांति प्रदान करती है, वो तो शांति देती है, ठंडक देती है, वो तो इक्वलिटी की गल करती है, बराबरता की गल करती है, समानता की गल करती है। पर कईयां नूं ये गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। जिवें गुरु अमरदास जी महाराज के समय लाहौर दे विच जाके सूबेदार कोल एक शिकायत गुरु अमरदास जी महाराज के खिलाफ कर दी गई सी। पता की कहते जी, धन गुरु अमरदास जी महाराज साडियां परंपरावां का घाण कर रहे हैं। कहने लगे भी की परंपरावां का घाण हो रहा तुहाडियां दा? कहते जी वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ पंगत च बिठा के प्रशादा छका रहे हैं। उत्थे उच्च जातियां के लोग भी बैठते हैं तो जिन्होंने असी नीवें गिणते हैं वह भी बैठते हैं। ये साडी परंपरा का कहान है। वो उच्चियां के संग नीवियां नूं, नीवियां के संग उच्चियां नूं बिठाउंदे ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज के खिलाफ लिखती तौर के उत्ते लाहौर दे विच ये शिकायत जिहड़ी है कुछ उच्च जाति हंकारी लोगों ने दित्ती सी। धन गुरु अमरदास जी महाराज के कोल कुछ सिपाही आए, महाराज तुहाडे खिलाफ शिकायत गई है। धन गुरु अमरदास जी महाराज ने भाई जेठा जी को जवाब देने वास्ते भेजा। तो भाई जेठा जी ने जाके लाहौर की सभा दे विच जिहड़ा सी सबना नूं निरुत्तर किया कि एक अकाल पुरख परमेश्वर दे पैदा कीते असी सारे जी हां। जिवें एक सोने की डली तो अलग अलग कहने बनते हैं, नाम वक्रे वक्रे हो जाते हैं, कर्म वक्रे वक्रे हो जाते हैं, आकार वक्रे वक्रे हो जाते हैं, पर हुंदे तो वो इक्को डली तो पैदा किए हैं ना। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला इक्को मिट्टी तो अलग अलग बर्तन बना, आकार वक्रे हो जाते हैं, नाम वक्रे हो जाते हैं, कर्म भी वक्रे हो जाते हैं, पर बने तो एक मिट्टी तो होंगे है ना। इस तरह असी जिन्ने भी संसार के जीआ जनता, जिन्ने भी लोग हाँ, असी सारे एक दे पैदा किए हैं। फिर कोई उच्चा तो कोई नीवा किवें हो गया? और निरुत्तर किया असी एक दे पैदा किए हैं, साडा असला एक है, साडी मिट्टी एक है। फिर असी अलग अलग किवें हो गए? कोई वड्डा किवें हो गया, कोई छोटा किवें हो गया? तो ये धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की निर्मल धारा है, निर्मल विचारधारा है, जिहड़ी अज भी संसार के अंदर एक दा होका देंदी है, एक होण दा होका देंदी है। एक होवो, एक नाल जुड़ो, एक नाल जुड़ोगे तो एक होवोगे, जे एक नाल जुड़ोगे तो एक होवोगे। एक अकाल पुरख परमेश्वर दे नाल जुड़न दा होका धन गुरु नानक साहब महाराज ने दिता। और अज भी यह होका गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की बाणी जिहड़ी है वो संसार को दे रही है। इस करके असी सिख ही नहीं बल्कि गैर सिख भी आखते हैं कि विश्व के विच जे कोई शांति बरता सकता है, जो कोई समानता की वाकई गल करता है, तो केवल तो केवल गुरु नानक साहब का फलसफा है, जो एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक समुची गुरबाणी दे विच विद्यमान है। अज जरूरत है कि असी धन गुरु नानक साहब महाराज के इस फलसफे के नाल जुड़िए, धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के नाल जुड़िए। सानू गुरु नानक साहब ने अलग अलग तीला हुए समाजां नूं एक कीता सी। अज असी एक तो फिर तीला तीला हो रहे हैं, असी एक तो फिर तीला तीला हो रहे हैं। याद रखियो, जे एक तो फिर तीला तीला हो गए तो वो ताकत जिन्होंने उस वक्त सानू दबाया होया सी, अज भी वो ताकत मौजूद है। तो सानू तीला तीला हुए अलग अलग समाजां नूं वो उस तरह पीड़ देणगियां जिस तरह 550 साल पहला पीड़ दियां सी। अज असी फिर अलग अलग हो गए, असी अपने स्थान अलग अलग कर लए हैं, बाणी नूं भी अलग अलग करन दा यतन करते पे। ये बहुत भविख दे विच एक खतरे की निशानी है। क्यों
क्योंकि अज भी वो ताकत बघियाड़ वांगू मूँह अड्डी खड़ोतियां ने कि कदों ये अलग अलग होण ते कदों असीं कल्ले कल्ले नूं जिहड़ा है वो चुण चुण के चबाईए ते निचोड़ीए। अज एक होण दी लोड़ है सारे समाजां नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के फलसफे की रोशनी दे विच। मैं अंत दे विच जिथे आप सारी संगत का धन्नवाद करदा, उत्थे गुरु नानक सिख मिशन सेवा सुसाइटी जो टिफन सेंटर सेवा सुसाइटी है लंगर लाउंदी है, इन्हां नाल जुड़े सारे ही वीरां दा भैणां दा सब का ही तहे दिलों बहुत 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 धन्नवाद। इन्हें शब्द प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस सिंह साहिब यानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार अकाल तख्त साहिब जिन्होंने गुरु नानक साहिब